हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडी में आपका स्वागत है। तो मैं कपिल आपको एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ सब। और आपके जो है ये कंपटीशन एग्ज़ाम जो आ रहा है, जैसे रेलवे बहुत ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम चल रहा है इस टाइम पे, इसके अंदर भी एनसीईआरटी ही साइंस आ रही है पूरी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। यदि आपके जो भी कॉन्टैक्ट में पढ़ने वाला बच्चा हो तो उसे बता देना कि यहाँ पे एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज हो रही है और सभी प्ले लिस्टों को देख लेना। और आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम है इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एनसीईआरटी। तो आज की बात करेंगे हम चैप्टर हमारा धातु और अधातु। देखो, धातु और अधातु को जो है किन्हीं भी चीज़ों को जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ गुण होते हैं, उनके आधार पर ही इन्हें बांटा गया। तो सबसे पहले जो हमें सारणिक, जो हमारी ये सारणी है, हमारी जो सारणी दिखा रहा है कि है, तो इसके आधार पर ही हमने तत्वों को धातु, अधातु और उपधातुओं में बांटा है। तो इस सारणी को तो हम बाद में देखेंगे, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि धातु तत्व क्या है, अधातु क्या है। अभी फिलहाल में कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम ये याद करेंगे। जैसे तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया है। धातु और अधातु को जो उनके गुणों के आधार पर जो है बांटे गया है। तो पहले क्या है, धातु के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। धातु है क्या, जैसा आयरन Fe, एल्युमिनियम Al, चांदी Ag, गोल्ड Cu। और अधातु कौन कौन से हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। और ये तत्वों के एलिमेंट जो है आपने याद नहीं किए तो इन्हें याद कर लेना। तो हमारे कुछ उदाहरण है, जैसे कॉपर Ag, Al, Fe, जैसे Na, कैल्शियम, लिथियम, बेरियम, ये सब धातु हैं हमारे। तो कुछ याद कर लेने हैं हमें, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हमारे अधातु हैं। तो ये अभी आगे चलकर हम सारणी में याद करेंगे। अभी फिलहाल में हम चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इनके गुण धर्मों को हमें याद करना। अब जैसे इनके गुण धर्म जो हैं, धातु अधातु के इनके गुण बांटे गए हैं, भौतिक गुण और एक होते हैं रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण वो गुण होते हैं, भौतिक गुणों को क्या है, हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। भौतिक गुण क्या, हम अपनी आंखों से, मतलब कि आंखों से देख सकते हैं, देख सकते हैं। और रासायनिक गुण कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हम नहीं देख सकते, कुछ देख सकते हैं रासायनिक गुण। इन्हीं जो ये भौतिक गुण है, ये सबको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो बात करते हैं इनके गुणों की। तो पहला धात्विक गुण, धात्विक चमक। चमक क्या होती है, देखो कोई भी धातु हुआ, जैसे हम प्लेट उलेट लेते हैं, ये सब कुछ धातुओं की हैं, कुछ अधातु की होती हैं, ऐसे बनी होती हैं। तो जिनके अंदर के धात्विक तक चमक, मतलब धातुओं में जो चमक होती है, धातु क्या होगी, चमक होगी। तो पहले क्या करेंगे हम, अब बात करते हैं धात्विक चमक की बात करते हैं। तो धातुओं में क्या होती है, चमक बहुत होती है, धातु की सतह चमकदार होती है। और अधातु की जो है, ये जो है अधातु जो है चमकीला बहुत कम होता है, मतलब इनमें चमक नहीं होती। एक आयोडीन जो है, आयोडीन अधातु एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें जो है चमक होती है। बस इसी आयोडीन में ही अधातु जो है एक मतलब कि आयोडीन एक केवल एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है और बाकी किसी में चमक ज़्यादा नहीं होती। और धातु जो है सब में ही चमक होती है। कठोरता की बात करें तो धातु जो भी कठोर ज़्यादा होते हैं, धातु समान कठोर होती हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लेकिन धातु कठोर तो होते हैं मगर इनमें कुछ अपवाद हैं। जैसे लिथियम और सोडियम इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, आटे की तरह मुलायम होते हैं। जैसे गुदा हुआ आटा होता, पनीर सनीर होता है, इसी टाइप के होते हैं लिथियम और सोडियम। बस ये दो तत्व ऐसे तत्व हैं जो चाकू से काटे जा सकते हैं। अरे इनकी बात करते हैं अधातु की, ये अधिक कठोर नहीं होते, ये कम कठोर होते हैं। मगर इसमें एक कठोर जो होता है वो होता है कार्बन। कार्बन का एक अपरूप हीरा जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। मतलब अधातुओं में कठोर जो है वो है हीरा हमारा।
अब मगर धातुओं में मुलायम जो है, कठोर नहीं है, वो लिथियम और सोडियम है। ये अपवाद है इनके। जैसा यहाँ पर आयोडीन का अपवाद है कि अधातुओं में चमक जो होती है वो आयोडीन में ही होती है, अधातु जो कठोर होते हैं वो हीरे ही होता है, और धातु जो मुलायम होते हैं मतलब कठोर नहीं होते वो लिथियम और सोडियम होता है। ये इनके अपवाद हैं। अब बात करते हैं रूप की बात करते हैं। ये जो है अनेक रूपों में पाए जाते हैं। अब जैसे रूप की बात करते हैं तो इनके रूप जो है, धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। धातु जो होती है कमरे के ताप पर भी क्या पाई जाती है, ठोस रूप में पाई जाती हैं। अधातु ठोस या गैस के रूप में पाई जाती हैं। अधातुओं की जो है बस दो ही कंडीशन, या तो ये ठोस होंगी या फिर गैस होंगी अधातु, कुछ लिक्विड भी होती हैं। ये कमरे के ताप की बात चल रही है, मतलब कि रूप में किस किस रूप में पाई जाएंगी। धातु जो है कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। केवल एक मरकरी, यहाँ पर अपवाद जो है, बस मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर अधातुओं में जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो पाया जाता है ब्रोमीन। देखो रूप की बात करते हैं, धातु जो है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, मगर इसमें अपवाद है, एक मरकरी एक ऐसा तत्व है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाएगा। अब बात करते हैं अधातुओं की। अधातु जो है ठोस या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन द्रव की बात जब करेंगे तो केवल ब्रोमीन ये एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और आघातवर्धनीय, मतलब आघातवर्धनीय की बात करें मतलब कि ना पीट पाट के जो है एक चद्दर के रूप में बनाया जा सकता है। आघातवर्धनीय मतलब कि पीट के जो है चद्दर रूप में बनाना। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और अधातु आघातवर्धनीय नहीं होते हैं, मतलब इन्हें जो अधातुओं को चद्दर के रूप में नहीं बनाया जा सकता। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को तुम जब पीटोगे तो क्या होगा, टूट के टुकड़े टुकड़े बन जाएंगे। लेकिन लोहे की चादर बनाई जा सकती है, स्टील की बनाई जा सकती है, लोहे की, गोल्ड की, इनकी सब कुछ चादर बना लेते हैं, पतली पतली चादर बना सकते हैं। तो इनके ये गुण है। तो नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं, स्लाइड पर। तन्यता की बात करें, तन्यता क्या होता है, एक तार के रूप में बना लेना। तन्यता होता है तार के रूप में। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, लेकिन अधातुओं को नहीं। तो अधातुओं में देखो आघातवर्धनीय नहीं पाया जाता। तन्यता मतलब कि डक्टिलिटी, आघातवर्धनीय मतलब कि मेलेबिलिटी। तो जो है ये तन्यता भी नहीं होती अधातु। धातु तन्यता होती है, इनके तार बनाए जा सकते हैं। अब विद्युत और ऊष्मा की बात करें, धातु जो है विद्युत के चालक होंगे और अधातु विद्युत के कुचालक होंगे। अब ये धातु जो है ऊष्मा के भी चालक होते हैं, मगर अधातु ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं। लेकिन एक ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, जो हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो तुम्हें बनाकर दिखाई थी कि ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। लेकिन बात करते हैं इसकी, बात करते हैं धातुओं में कि क्या अपवाद है। धातुओं में जो है सीसा और मरकरी, ये क्या है, ये कुचालक होते हैं। मतलब कि शीशे में विद्युत नहीं प्रवाहित हो सकती, और मरकरी में भी क्या हमारी विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। ये इसके अपवाद हैं। अब घनत्व की बात करें, घनत्व किस में ज़्यादा होता है, घनत्व उसमें ज़्यादा होगा जिसके अणु पास पास होते हैं। अधिक पास अणु होंगे तो वो क्या होगा, घनत्व ज़्यादा होगा। और देखो ठोसों के जो है वो जो है कण जो होते हैं पास पास होते हैं, तो ये है इनका घनत्व उच्च होता है, मतलब कि गलनांक और घनत्व जो उच्च होगा। अधातु गलनांक व ये कम गलनांक होते हैं, कम ही मतलब कि घनत्व जो कम घनत्व होगा, कम ही गलनांक होगा। अब बात करते हैं धातु में सोडियम और पोटेशियम, इनका घनत्व व गलनांक कम होता है। ये इसका अपवाद है कि सोडियम और पोटेशियम का धातुओं में गलनांक और घनत्व कम होता है, क्योंकि ये मुलायम रूप में पाई जाती हैं, ये ठोस रूप में नहीं पाई जाती। बात करते हैं ध्वनि की। भाई धातुओं में ध्वनि तेज होगी, क्योंकि हम घंटा जो लगाया जाता है जब तो लगाया जाता है, क्योंकि वो धातु को बना हुआ होता है मंदिरों में। थोड़ा सा ही हिलाते हैं तो बहुत तेज से आवाज़ करता है। धातु कठोर सतह के टकराने पर आवाज़ पैदा करते हैं, मतलब इनमें आवाज़ ज़्यादा होती है। और धातु ध्वनि पैदा नहीं कर सकते, ये ध्वनि निकाल सकते हैं।
ऑक्साइड की बात करें, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं मतलब कि ऑक्सीजन से क्रिया करने पर क्या बनता है, धातुओं के अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्षार्य होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। तो लिख देंगे अपन, धातुओं के ऑक्साइड क्षार्य होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये हमारी इनकी प्रॉपर्टी थी। और रासायनिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं धातुओं की और अधातुओं की। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की बात है हमारी, तो क्या करते हैं, देखो धातु के रासायनिक गुण, यह जो है वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा धातुओं पर। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। अभी बात करी थी धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षार्य होते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। जैसे Mg की हम O2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, MgO बन जाएगा, समझिए। कॉपर की बात करते हैं, देखो कॉपर की जब ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम धातु की ऑक्सीजन से क्रिया बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो देखो जब कॉपर की जब ऑक्सीजन से कराई तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड काले रंग का बनेगा। एल्युमिनियम की जब ऑक्सीजन से कराई तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम की ऑक्साइड से ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं, समझिए। ये Na और K वायु के आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिससे रोकने के लिए इन्हें क्लोरो देखो ये जो है दो तत्व हैं हमारे, एक तो क्या है हमारा सोडियम और एक है हमारा सोडियम और पोटेशियम। इन्हें जो केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये वायु में रखने पर ये इनमें आग लग जाती है, आसानी से आग लग जाती है, तो इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जो है हमारा चैनल पे जो है प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें जो है वीडियो देख लेना। और देखो कुछ और गुणधर्म पढ़ लेते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी वायु के साथ सीधे अभिक्रिया करते हैं और धातु ऑक्साइडों की परत चढ़ जाती है। Fe वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोहा चूर्ण डालने पर ये तेजी से जलने लगता है। आयरन जो है वायु में गर्म करने पर जलता नहीं है, लेकिन ज्वाला में मतलब कि लो में तो एक जलेगा। लो में मतलब कि कोई आग है, कोई हमने आग पजा ली, अब इसकी लो होगी, लो में तो ये जल जाएगा, मगर उसमें रख देंगे ना आग के अंदर तो जलेगा ही ना, गर्म हो जाता, लाल पड़ जाता, ये जलता ही नहीं है। और लो में लेंगे तो जब भी तुम गैस वेल्डिंग कराते हैं तो वो जब कटर से काटते हैं लोहे की परत को, उसकी लोई तो देते हैं वो काटने के टाइम। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, मतलब ये ऑक्सीजन से क्रिया कर देगा तो क्या होगा, कॉपर जो है काले रंग का पड़ जाएगा। Ag और Au ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। भाई ये ऑक्सीजन, गोल्ड और चांदी जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, हम इन्हें क्यों पहनते, फिर तो ये हमारे हाथ पैरों को जला देते, ये रिएक्शन कर लेते, क्योंकि ये कम रिएक्टिविटी है। जितने कम रिएक्टिविटी मतलब कम अभिक्रियाशील होंगे वो इतने ही पहनने ओढ़ने के लिए लाभदायक होंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। और जो भी आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सरकारी, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और एक मैं अलग से चैनल लाने वाला हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। आज की वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है।